अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज मैं यहां पर मौजूद हूं ऐवान इकबाल में। ये ऐवान इकबाल आज ख़ास तौर पर बनाया गया है पंजाब का बजट पेश करने के लिए। गवर्नर ने इसको एक वेन्यू डिक्लेयर किया कि यहाँ पर पंजाब असम्बली का सेशन होगा और यहाँ बजट पेश होगा। इस वक्त जो सिनेरियो ये है कि यहाँ पर हुकूमती अरकान काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुके हैं और अपोजिशन इसमें आज पार्टिसिपेट नहीं कर रही और उन्होंने अपना एक अलग इजलास जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर ही उन्होंने तलब कर रखा है। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर जो हैं वो एक इजलास लेकर चल रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि उन्होंने कि वो जो स्पीकर के कल जो इक़दाम थे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने उसे कबूल नहीं किया कि उन्होंने 40वां इजलास गवर्नर का जो इक़दाम था कि उन्होंने 40वां इजलास ख़त्म कर दिया और ये 41वां इजलास बजट सेशन जो तलब किया है इसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मतवाज़ी तौर पर इस वक्त लाहौर में 2 इजलास चल रहे हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं जो हुकूमत की तरफ से जो इजलास तलब किया गया है जिसमें बजट पेश होना है। आज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार, ये PTI की जो मुनहरफ अरकान जिन्होंने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को वोट दिया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी सीट कर दिया। ये भी यहाँ इजलास की कार्रवाई देखने के लिए आई हैं, लेकिन चूँकि ये डी सीट हो चुकी हैं इसलिए आज ये नीचे सेशन में नहीं है बल्कि बाहर से आई हैं और हमारे साथ ही गपशप करते हुए प्रेस गैलरी में आ गई हैं। तो इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। उज़्मा, आज कैसा लग रहा है? आज ऐवान की बजाय गैलरी से आप इस हाउस की कार्रवाई देख रही हैं? जावेद, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि देखें क्यों हम इन ऐवानों में आए थे, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कि हम कोई उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर सकें। अब 2 दिन से बजट पास नहीं हो रहा है, मेरे अंदर या बाहर होने में ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल बात तो 12 करोड़ लोगों की है और ये जो तमाशा बनाया हुआ है और एक जो स्पीकर साहब जो है इनकी अच्छी खासी साख थी। यही अपोजिशन 3.5 साल कितना उनको रिस्पेक्ट देती थी, उनको वोट ज़्यादा मिले थे CM से, लेकिन जो उन्होंने अपनी एक ज़ाती अना की खातिर जो तमाशे शुरू किए हुए हैं उससे मैं तो सिर्फ मुझे तो बड़ा तरस आता है उनके ऊपर कि अपनी इज्जत खाक में मिलवा रहे हैं। मुझे बताएं, ये दोनों तरफ से ही ये ऐसा नहीं हुआ कि जो हुकूमत की तरफ से भी एक जिस तरह की एक हार्ड लाइन ली गई, अपोजिशन की तरफ से भी ली गई और स्पीकर साहब की तरफ से भी, ये पंजाब में इसकी तारीख नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक है ये मौका आज मैं जो देख रहा हूँ कि हमारा सूबा पंजाब है लेकिन इसके अंदर इस वक्त पैरेलल 2 असम्बलीज चल रही हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का कितना कसूर है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना कि 2 पैरेलल चल रही हैं, 2 पैरेलल कभी नहीं चल सकती हैं। ये जो असेंबली है जिसमें अब हमज़ा शहबाज की हुकूमत है, ये ऐन आइनी और कानूनी तरीके से तश्कील पाई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हमें तरीका बताता है हुकूमत इन हाउस चेंज करने का और वो है थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब जब एक हो गया है, जब उनको अक्सरियत जब मिल गई है तो बाकियों को चाहिए कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और आके बैठें। अब रोने पिटने की बजाय आके बैठें और टफ टाइम दें हुकूमत को। और ये देखें, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त किसी के पास नंबर्स नहीं हैं। इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा जो कराई थी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उन्होंने एक तमाशा बना के 5 मिनट का इजलास करके दरवाजे बंद करके, इससे पहले कि कोई बाकी अंदर आता, उन्होंने अपनी जो तरीके अदम एतमाद थी उसको खारिज करवा दिया। ये इस तरह के हथकंडे यूज़ हो रहे हैं। फ्यूचर क्या नज़र आता है? ये सारा जो ड्रामा है इसका ड्रॉप सीन क्या नज़र आता है? आप ड्रॉप सीन तो हो चुका है, आज बजट पास हो जाएगा। हुकूमत जो है वो अपना पूरा काम कर रही है और वो हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर हैं और वो पब्लिक के लिए पूरे उनके हेल्थ और उनके जो इश्यूज़ हैं, एजुकेशन, उन सारों पे काम कर रहे हैं, महंगाई पे भी काम कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये अब बस कर दें और अपने आप को एक जो मजाक इन्होंने बना लिया है ना, इससे जग हज़ाई इन्हीं की हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके जब नताइज सामने आते हैं तो जो 5 स्पेशल सीट्स जिनका नोटिफिकेशन रुका हुआ है वो नए सिरे से एलोकेशन होनी है, तो उसमें आप कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से? देखें, जो कायदा और जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो लिस्टें इन्होंने 2018 में जमा करवाई थी उसके मुताबिक और लोग आएंगे और अगर वो लिस्टें एग्जॉस्ट हो जाती हैं फिर ये लोग किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी इस वक्त जो लिस्टें मौजूद हैं उसके हिसाब से आप
I नहीं don't आ think- रही और आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। नहीं देखिए, हमने तो हम समझते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट दी थी हमारे खिलाफ, वो गैर आइनी थी। उन्हें आइन के और कानून के तकाजे उसमें पूरे नहीं किए गए। Okay. इसलिए हम अपना राइट ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, टू और हायर अथॉरिटी, हमने इंशाल्लाह ताला, मेरी भी कल अपील जो है वो जमा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और 20 तारीख के बाद इसका जो फैसला आएगा, हमें पूरी इंसाफ की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार मेरे साथ थी और वो एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रही थी। वो कह रही थी कि इसमें अब जो रूल्स हैं उसमें तो मैं क्वालिफाई नहीं करती कि दोबारा जो स्पेशल सीट्स में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एमपी बन जाऊं। इसमें जो भी रूल्स के मुताबिक होगा वही चलेगा। और वो इस सारे एपिसोड को ये कह रही हैं कि इसमें अपोजिशन की तरफ से गलती हुई है, स्पीकर साहब की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून की इसे फ़तह करार दे रही। देखें, ये इस बात का तो फैसला आने वाला वक्त ही करेगा कि ये किसकी जीत है, किसकी हार है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा ब्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।